नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक खूबसूरत से चैप्टर जिसका नाम है भिन्न। यानी आने वाले एग्जाम में जिसमें मैथ पूछी जाती है, सभी एग्जाम में इस वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता ही एग्जाम चाहे जो हो जिसमें मैथ पूछी जाती हो। बस इस वाले एक क्वेश्चन को हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। आज एक क्वेश्चन हम लोग पक्का करने वाले हैं। यानी आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसकी हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स जानने वाले हैं। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो तरीका पूछा जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। क्या होता है इसमें क्वेश्चन कहा है निम्न भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन इस तरह दे देता है। यानी इसमें पूछा जाता है कि सब आरोही क्रम में सजाइए, या तो कहेगा अवरोही क्रम में सजाइए, या फिर कहेगा सबसे बड़ी भिन्न बता दो, या फिर कहेगा कि सबसे छोटी भिन्न बता दो। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो क्वेश्चन कहेगा सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बता दो क्या होता है, या तो कहेगा सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का योग बता दो क्या होता है, या तो क्वेश्चन कहेगा सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का गुणनफल क्या होता है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें एक मेन पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हिंदी में उसको बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। एक होता है अवरोही। क्या होता है? अवरोही, अवरोही क्रम, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। यानी क्वेश्चन में पूछा जाता है या तो इन भिन्नों को आरोही क्रम में सजाओ, या तो कहेगा अवरोही क्रम में बस सजाओ। आरोही को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से कुछ बोला जाता है। अब इसमें या तो आरोही क्रम में सजाना होता है या तो फिर अवरोही क्रम में सजाना होता है। तो सबसे पहले इसको हम जानेंगे कैसे कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, क्योंकि अक्सर बच्चों को इसी में दिक्कत होती है कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। तो सबसे पहले सीखेंगे आरोही क्या है, अवरोही क्या है। इसको हम आसानी से बांटते हैं। बहुत से बच्चे ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि आरोही कौन सा क्रम होता है, अवरोही कौन सा होता है। आरोही को बोलते हैं बढ़ते क्रम में, अवरोही को बोलते हैं घटते क्रम में। क्लियर है? इसमें आरोही का मतलब जानते हो क्या होता है? आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। एक सेकेंड। सबसे पहले इसको हम क्रम को मिटाते हैं। ठीक, आरोही क्रम को सबसे पहले समझिएगा। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है कि बढ़ते क्रम में। किससे? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। जैसे चीज़ें यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे लिख दें 2, 1, 6, 4 और 3। इसको हम कहें कि आरोही क्रम में बताओ तो क्या होगा? आरोही क्रम में क्या हो जाएगा? इसको मिटाते हैं थोड़ी देर। आरोही क्रम में अगर बोल दे कि आरोही क्रम में सजाओ तो हम किस प्रकार सजाएंगे? आरोही क्रम में, आरोही क्रम का होता है बढ़ते क्रम में। यानी बढ़ते क्रम यानी सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, उसके बाद में उससे बड़ा 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 लिखेंगे। यानी आरोही का मतलब होता है सबसे पहले छोटा रहेगा, उसके बाद में छोटे से बड़े की तरफ हम जाते हैं। छोटा फिर बड़ा, 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 इस तरह हम लिखते जाते हैं। अब कन्फ्यूजन रहती है कि किस तरीके से हम याद करें। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं असेंडिंग। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग। अच्छा एक बात बताओ, अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेट होते हैं जिसमें 26 लेटर होते हैं, ए से जेड तक होते हैं। ये बताओ सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक जो अंग्रेजी वर्णमाला हो उसमें सबसे पहला अक्षर क्या आता है? ए आता है। ए का मतलब होता है असेंडिंग। यानी ए वाला पहले आएगा 1 नंबर में, फिर बी दूसरे नंबर पे,
फिर सी तीसरे नंबर पे, उसी तरह जेड आता है 26 नंबर पे, यानी ए आएगा पहले अक्षर में। यानी असेंडिंग यानी आरोही का क्रम का मतलब होता है असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का मतलब एक सबसे पहले आएगा, यानी सबसे छोटा सबसे पहले आएगा। तो छोटे से बड़ी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग याद रखेंगे इंग्लिश वाले टर्मिनोलॉजी से, ठीक, इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी से, हिंदी वाली टर्मिनोलॉजी से वो याद रखेंगे आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा पहले उसके बाद में बढ़ते क्रम में, याद रखेंगे, ठीक। उसी तरह होता है अवरोही। क्या होता है? अवरोही। अवरोही क्या होता है? अवरोही इसी का ठीक उल्टा होता है, यानी अवरोही कहा जाएगा तो इसका मतलब क्या कह रहा है? विपरीत क्रम, मतलब घटते क्रम में। क्या बोलेगा? घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले बड़ा वाला, फिर उल्टा लिखेंगे, आरोही का उल्टा लिखेंगे, यानी सबसे बड़ा उसके बाद छोटा छोटा छोटा, आरोही में सबसे छोटा उसके बाद बड़ा 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 करके इस तरह लिखते हैं। अवरोही का मतलब होता है इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग यानी डिसेंड हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है। डिसेंडिंग लिया गया है डिक्रीज से। किससे लिया गया है? डिक्रीज से, डिक्रीजिंग ऑर्डर से, यानी घटते क्रम से। क्लियर है? एक और बात बताते हैं, अगर अभी भी ना क्लियर हुआ हो कि इस अवरोही क्या होता है, तो एक चीज़ और बताते हैं। जानते हो क्या बताते हैं? एक चीज़ हम और बताते हैं जिससे ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगा कि किसी में कौन सा आरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब क्या होता है। एक चीज़ बताओ, इस आरोही और अवरोही में सबसे बड़ा शब्द कौन सा है? सबसे बड़ा शब्द कौन सा है? यानी अवरोही है कि आरोही है? तो कहोगे आरोही में 3 शब्द वर्ण हैं और अवरोही में 4 वर्ण हैं, यानी आरोही में 3 अक्षर हैं और अवरोही में 4 अक्षर हैं। इसका मतलब जानते हो क्या है? ये आरोही छोटा है तो इसमें छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, छोटे से बड़े की ओर। बड़े की ओर जाएंगे। आरोही अवरोही में सबसे बड़ा है अवरोही, इसका मतलब बड़े से, यानी बड़ा है तो सबसे पहले बड़ा आएगा, बड़े से छोटे की ओर, छोटे की ओर। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अब भूलोगे कभी नहीं भूलोगे। छोटा बड़ा यानी सबसे 3 अक्षर से बना है, ये 4 अक्षर से बड़ा है, तो सबसे छोटा 3 अक्षर से बड़ा, यानी छोटा ये है तो छोटे से बड़े की ओर। आरोही अवरोही में बड़ा ये है तो बड़े से छोटी की ओर। अब क्लियर है? भूलोगे नहीं भूलोगे। अब बात करते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम पहचान कैसे पाएंगे कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, इसकी बात करते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि आरोही और अवरोही का मतलब क्या होता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में बदलो, बताओ, व्यवस्थित कीजिए। इसका मतलब आरोही लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये बड़ा है, इसका मतलब बड़ा पहले आएगा और फिर उसके बाद में छोटा 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 करके आएगा। इसका मतलब बड़े से छोटी की ओर पूछ रहा है। क्लियर है? जी हाँ बिल्कुल। अब सुनो मेरी बात, ये तो हो गया हमारा आरोही अवरोही वाला क्रम हो गया। अब हम जानते हो क्या करेंगे? सबसे पहले जो भिन्न होगी इसको हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले जो भिन्न होगी उसका हम अंतर लेंगे। क्या लेंगे? अंतर लेंगे। यहाँ देखो कितना अंतर है, यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 2 का, ठीक। जब अंतर सब में समान होगा, जब दोनों संख्याओं में अंश और हर का अंतर समान होगा, तो ऊपर वाली संख्या जो बड़ी रहेगी वो बड़ी रहेगी, जो छोटी रहेगी वो छोटी रहेगी। इस प्रकार से हम करते हैं, यानी अंतर समान है तो हमको कुछ देखना ही नहीं, ऊपर वाली संख्या को देखना है, जो बड़ी वो बड़ी और जो छोटी वो छोटी। इसका मतलब आरोही में कहा तो बड़ी संख्या कौन है? 11 है, इसका मतलब क्या आएगा? 11/13 आएगा। उसके बाद में 7 है, यानी 7/9 आएगा। उसके बाद में 3 है, इसका मतलब 3/5 आएगा। तो कहीं ऑप्शन में है 11/13, तो इसमें है, इसमें है, ये ख़त्म, ये ख़त्म। 11 7, 11 7, विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले जब हमको भिन्न मिलेगी, सबसे पहले उसका हम अंतर देखेंगे। अंतर अगर समान है तो हमको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा वो अंश सबसे छोटी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें।
बिल्कुल। ये ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें, 3 नहीं दिख रहे हैं। क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कौन सा विकल्प सही है। इसमें हम थोड़ा सा क्वेश्चन को और ऊपर करते हैं। अब विकल्प दिख रहे होंगे, उम्मीद है चारों विकल्प दिख रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन कहा है कि इनमें से कौन सा सही है। सही का मतलब जानते हो क्या है, ये कोई तो बढ़ते क्रम में लिखा है, कोई तो घटते क्रम में। इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो क्या करेंगे, एक इसमें से भिन्न उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे, एक इसमें से भिन्न उठा लेंगे। जैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 2/3, एक लिखा है 3/5, एक लिखा है 11/15। इसमें से एक हम भिन्न बाहर निकाल लेंगे। उस बाहर वाली भिन्न में हम निकालेंगे सबसे बड़ी और छोटी। छोटी क्या होता है, मतलब आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में सजा लेंगे। क्या करेंगे, हमने बताया सबसे पहले अंतर लेना है। क्या लेना है, अंतर लेना है, अंतर लेना है। ठीक, अंतर जब ले लिया जाएगा तो जानते हो क्या करेंगे, अंतर को हम लोग बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अंतर को बराबर करने के लिए एक कंडीशन होती है, जिसको हम बराबर कर रहे होते हैं उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं। तो हमको बराबर करना है, 1, 2 और 4 को बराबर करना है। 1 और 2 और 4 का अगर लासा हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 ही तो हो जाएगा। अब बताओ 4 बनाने के लिए यहाँ किससे गुणा करोगे, तो कहोगे 1 से गुणा करोगे, तो 1 से यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ 4 बनाने के लिए हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से हमको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 बनाएंगे तो 4 से हमको यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से हमको ऊपर वाले संख्या में गुणा करना पड़ेगा। इस वाली कंडीशन से होगा ये कि हमको ये पता चल जाएगा कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में हम लोग सजा पाएंगे। कहने का मतलब जो भी अंतर रहेगा उसको हम अंतर को बराबर कर लेंगे। तो अंतर को जब हम बराबर करते हैं तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। जो हम एलसीएम लेते हैं वही संख्या एलसीएम को ही हम उसमें बनाते हैं, यानी एलसीएम में इस गैप से भाग देंगे, फिर जो आएगा उसका हम ऊपर गुणा कर देंगे। क्लियर है, यानी 4 बनाने के लिए यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या, 4 बनाने के लिए यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 1 से करना पड़ेगा। नीचे वाली से हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है ऊपर वाले से मतलब है। अगर हम इस गैप को बराबर करेंगे, यानी यहाँ 2 है, यहाँ अगर हम 4 बनाना चाहें तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा। अगर हम 1 को 4 बनाएंगे तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 हमको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, ऊपर देखो क्या होगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 11 एकम 11। यानी ये संख्याएं आ गई। यानी सबसे बड़ी इसमें कौन सी है, सबसे छोटी सी। इसको हम अगर हम सजाना चाहे आरोही क्रम में तो हम किस तरह सजाएंगे। आरोही में सबसे छोटा आता है, सबसे छोटा यानी 6 आएगा। 6 का मतलब होता है ये वाली भिन्न, 3 दूनी 6 तो यही बन रहा है, यानी ये वाली 3/5 आएगा। ठीक, उसके बाद 8 आएगा। 8 का मतलब ये वाली भिन्न, यानी 2/5 वाली भिन्न। ठीक, 11 का मतलब ये वाली भिन्न, यानी 11/15 वाली भिन्न। ठीक, ये हो गए बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में इसका मतलब क्या होगा, ये छोटी होगी इससे, ये छोटी होगी इससे, ये वाला सिंबल लगेगा। यानी 3, 2, 11 कहीं लिखा हुआ है। पहला देखो 2 लिखा हुआ है, 2, 3, 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ लिखा है 3, 2, 11, 3, 2, 11 सभी उसी तरह चिन्ह बने हैं जो हम लगाए हैं, इसका मतलब ये भी सही है। ठीक, यहाँ है 11, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना पाते हैं। यानी जो भी फ्रैक्शन रहती है, जो बटे भिन्न रहती है, उसको हम गैप उसका हम बराबर कर गैप लेते, गैप को बराबर कर लेंगे। हमको पता चल जाएगा इसमें छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। हम आसानी से उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पर लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी पूछे हम वो बता पाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आए। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। आप
ये कंफर्म हो जाएगा कि हमको बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी, निकाल पाओगे? लगा दे क्वेश्चन, भिड़ोगे? शुरू करते हैं। सुनो, अगला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा है निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है? सबसे छोटी भिन्न है, यानी इस वाली भिन्न से पता करना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। क्लियर है? हमने बताया था कि गैप ले लेंगे। क्या करेंगे? गैप ले लेंगे। 9 और 13 का गैप कितना होता है? 4 होता है। 17 और 26 का गैप कितना होता है? तो 9 होता है। 28 और 39 का गैप कितना होता है? 11 होता है। 33 और 52 का गैप कितना होता है? तो 19 होता है। यही तो गैप होता है। अब हमने बताया था कि आपको गैप को बराबर करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा अगर उस कंडीशन में तुम एलसीएम ना सोच पाओ। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ 99। एलसीएम लेने जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा। अगर हम एलसीएम ना ले पाएँ तो कौन सा तरीका लगाएंगे भी हमको हम पता चल जाएगी कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी है। क्या करते हैं, अगर तुमको गैप ना मिले तो, अगर गैप से हम काम ना कर पाएँ तो, कहने का मतलब हम गैप का एलसीएम ना ले पाएँ तो एलसीएम बहुत लंबा जाएगा, कैलकुलेशन बहुत लंबा जाएगा। एग्ज़ाम में इतना समय रहता नहीं, हमको चाहिए 40 या 45 सेकंड का समय एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, इसमें जाएगा 4-5 मिनट। तो ये तरीका नहीं लगाना, यानी जब हम गैप का एलसीएम ना ले सकें तो उसमें ये तरीका नहीं लगाएंगे। तो तरीका कौन सा लगाएंगे? सुनो, क्या करेंगे, इस ऊपर वाली संख्या को नीचे, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? एक बार और बोल रहे हैं, इस ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में भाग लगाएंगे। क्लियर है? सभी संख्याओं में ऐसा करेंगे। कैसे? अब देखो, 9 से जब इसमें हम भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे, 9 एक कम 9 एक बार जाएगा, पॉइंट लगेगा। यहाँ बचा कितना था? 4। ठीक, कितना बचा था? गैप कितना बचा था? 4। 4 में 0 बढ़ाएंगे तो 9 त्रिक 9 चौक 36, कितना जाएगा? 36, यानी पॉइंट 4 तक जाएगा। यहाँ तक एक पॉइंट के 1 तक लगाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम 2 तक लगाएंगे, नहीं तो पॉइंट 1 तक लगाएंगे। पॉइंट के बाद एक संख्या तक लगाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी। अगर उस केस में जब 2 भिन्न एकदम बराबर की आ जाएं तो हम लगा लेंगे 2 अंक तक, नहीं तो 1 अंक तक। इस वाले संख्या से इसमें भाग लगाएंगे, 17 एक कम 17, फिर बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा 9, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 90 हो जाएगा। ठीक, 90 हो जाएगा। ठीक, 90 हो जाएगा तो 90 में भाग लगाएंगे, 17 25 85। ठीक, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बच रहा है 11, यानी 17 28 से एक बार में जाएगा, 28 एक कम 28, बचेगा 11। 11 में अगर हम 11 बचेगा, 11 में अगर हम 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। 28 से कितनी बार जाएगा? 28 से 7 बार जाएगा, 3 7 21, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक, फिर अगली कंडीशन आएगी इसमें 13 33 से 52 में लगाएंगे भाग तो 1 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 19 बचेगा। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बचाएंगे। ठीक, 0 लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 19 से 33 से हम 19 में भाग लगाएंगे, 5 3 कितनी बार जाएगा? अगर इसमें हम 6 से लगा दें, 6 3 18, 6 3 18 1 19, ऊपर चला जाएगा, यानी 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब देखो, यहाँ हम कंडीशन बन गई। अब इसमें छोटी बड़ी पता चल पाए, ये तो सबसे छोटी है, सबसे छोटी, इन सभी से सबसे छोटी ये, तो सबसे छोटी पूछा जाएगा, कौन सी बता पाएंगे? सबसे छोटी पूछा है। सबसे छोटी अगर पूछेगा 1.4 वाला छोटा होगा तो कौन सा छोटा होगा? यानी 9/13 छोटी होगी। कौन सी? 9/13। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन एक बात बताते हैं, इसमें तो 1.4 है, मतलब जो छोटी रहेगी वो छोटा, जो बड़ा रहेगा वो बड़ा। इसमें देखो ये छोटी है, लेकिन अगर कहता आरोही क्रम में बताओ, क्या कहता? आरोही क्रम में सजाओ, या कहता आरोही क्रम में सजाओ, तो ना सजा पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ 1.5, यहाँ 1.5, 2 संख्याएँ आई हैं। तो हम क्या काम करेंगे, जो 2 संख्याएँ बराबर हैं उसको हम पॉइंट की 2 संख्याओं तक भाग देंगे। ठीक, कितनी संख्याओं तक? 2 संख्याओं तक भाग देंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे, यहाँ जब हम 5
बार किए तो 5 3 15, फिर 5 3 15 1 16, यानी 65 आएगा। 90 से 65 जब जाएगा कितना बचेगा? 25 बचेगा। ठीक, 25 बचेगा। 25 में एक बार जीरो और बढ़ाएंगे, 250 हो जाएगा। यानी तीन से 7 बार, 33 से 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। यहाँ क्या करेंगे? जब 17 से 26 में भाग लगाएं तो 17 बचे 85, बचा कितना? यहाँ पे 5 बचा। 5 में जीरो बढ़ाएंगे, 17 दूना 34, कितना आएगा? दूना 34। अब बताओ इसमें छोटी बड़ी अंतर कर पाओगे? तो कर पाओगे। ये बड़ी है, ये छोटी है। क्लियर है? जब दो संख्याओं में सेम पॉइंट के बाद सेम डिजिट आ जाएं तो उसको हम दो संख्याओं तक काट के देख लेंगे। इस प्रकार से हमको पता चल जाएगा छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। क्लियर है? जब एलसीएम का गैप ना ले पाएँ या लासा ना ले पाएंगी तो ये वाला तरीका लगाएंगे, नहीं तो उसी तरीके से काम हो जाएगा। सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 9.13 हो जाएगी, जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगी। क्लियर है? आ गया समझ में? कर पाओगे क्वेश्चन को? अब अगला क्वेश्चन लगाएं। ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कहा है इनमें से कौन सी भिन्न जो 3/4 से बड़ी कहा है इनमें से कौन सी भिन्न जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है, ये बताया गया है। तो क्या करेंगे? वही वाला काम करेंगे। यहाँ क्या लिखा है? इसका मतलब है 0.5 आधा लिखा है। इसको क्या करेंगे? यहाँ हम जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ अगर हम जीरो बढ़ा लिए तो 5 से 8 बार में कटेगा, यानी 0.8। इसको क्या करेंगे? यहाँ अगर हम जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे 3 से 6 बार में, फिर 3 से 6 बार में। ठीक, लगाते जाएंगे। इसमें क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो 9 बार आएगा, 9 बार आएगा। ठीक, अब वहाँ क्या बताया गया है? यहाँ अगर हम पॉइंट लगाएंगे, इस वाले में अगर हम पॉइंट लगाएं, यहाँ जीरो बढ़ाएं तो 4 7 28, इस तरीके से कुछ आएगा। यहाँ देखो, यहाँ अगर पॉइंट लगाएं, यहाँ जीरो बढ़ाएं तो 6 9 6 8 48, 6 8 48 ये आया। 6 8 48 आया। फिर 48 में जाएंगे, 2 बचेगा, 2 में जीरो आएगा, 6 3 18 आया, यानी 83 आएगा। इसमें क्या करेंगे? ये पूरी तरह 8 बार कटा है। क्वेश्चन कहा है 3/4 से बड़ा हो, यानी 0.7 से बड़ा हो। 0.7 से कौन बड़ा है? ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा है, यानी कि और हो जाएगी। कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी 4/5, यानी किससे बड़ी है? 0.7 से बड़ी है। ठीक, 0.7 से बड़ा ही तो 8 है, यानी 0.7 से क्या बड़ा है? 0.7 से बड़ा क्या है? 0.8 है। लेकिन इससे छोटा हो, यानी 0.83 से छोटा हो। 83 से छोटा कौन सा है? यही तो है, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। छोटा कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। यानी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4/5, जो विकल्प से 3 सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाते हैं। लगाएं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको होमवर्क में दे रहे हैं। एक क्वेश्चन को खुद से करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ये रहा हमारा भिन्न वाला चैप्टर। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% रहता ही है। कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ पूछी जाती हो, बस। ठीक है, डेली हम लोग इसी तरह कंसेप्ट को सीखते जाएंगे। यानी जो एग्जाम में प्रॉब्लम आती है, समस्याएं बच्चों को अक्सर जिस टॉपिक में आती हैं, उस टॉपिक का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। जो भी हम लोग क्वेश्चन फंस रहे हैं उसका हम बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन सीख पा रहे हैं। उसको जल्दी कैसे करना है, और बच्चों से आसानी से कैसे करना है, कम समय में कैसे करना है, वो तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जुड़ना ना भूलें। डेली शाम के 5 बजे, प्रतिदिन शाम के 5 बजे हम अच्छे कॉन्सेप्ट पे क्लास को लेते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले टॉपिक में, और
बेहतरीन ट्रिक के साथ। तब तक क्या पढ़ते रहिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए।